नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक? इसका राइट आंसर है पी ब्लॉक। हैलोजन ग्रुप पी ब्लॉक में आता है। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 17 है, ये पूरा पी ब्लॉक का ग्रुप है जो कि हेलोजन्स कहलाते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में मेडलीफ के अनुसार तत्व की कुल संख्या कितनी है? 65, 118, 63 या 40? इसका राइट आंसर है 63। मेडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों के बारे में बताया है। चूँकि मेडलीफ पहले रूसी रसायन शास्त्र थे जिन्होंने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों को व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बैलेंस इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस के बीच आकर्षण बल में कमी को क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या डॉपलर प्रभाव? इसका राइट आंसर है परिरक्षण प्रभाव। चूँकि जब आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की वजह से नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कम होने लगता है तो वहाँ परिरक्षण प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु आकार किस कारण घट जाता है? परिरक्षण प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, आकर्षण बल में वृद्धि के कारण या आकर्षण बल में कमी के कारण? इसका राइट आंसर है आकर्षण बल में वृद्धि के कारण। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ने लगता है, यानी जब नाभिक आवेशित हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तत्व या परमाणु का आकार संकुचित होना शुरू हो जाता है और उसका आकार घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई थी? स्लेटर, पॉलिंग, बोहर या मुलिकन? इसका राइट आंसर है पॉलिंग। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहली गणना 1932 में की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जब एक परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध से जब साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ने लगती है या बढ़ती है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता होती है किसी तत्व की, वो साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को उतना ही अधिक आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? लगभग 0, कम, उच्च या बहुत अधिक? इसका राइट आंसर है लगभग 0। चूँकि यहाँ सबसे लास्ट में 18 ग्रुप जो है ये उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसें कहलाती हैं, जिसमें से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन आते हैं। ये सभी रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, यानी कि ये पहले से इतनी स्थिर होती हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन हासिल करने या फिर इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता लगभग 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86 वाले सभी तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस, हल्की धातुएं, हैलोजन या पृथ्वी की दुर्लभ धातुएं? इसका राइट आंसर है अक्रिय गैसें। जैसे कि अभी हमने देखा था, अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन आते हैं। इन सभी का परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 10, 18, 36, 54 और 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका का अंतिम तत्व था? सीजियम, यूरेनियम, बिस्मिथ या बेरिलियम? इसका राइट आंसर है यूरेनियम। चूँकि हमने देखा कि मेडलीफ ने सबसे पहले 1869 में अपनी आवर्त नियम को प्रस्तुत किया था और उन्होंने 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। इन 63 तत्वों में सबसे अंतिम तत्व था यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में समूह 14 को क्या नाम दिया गया है? सी फैमिली, एन फैमिली, बी फैमिली या ओ फैमिली? इसका राइट आंसर है सी फैमिली या फिर कार्बन फैमिली जिसे कहते हैं। इस टेबल में यहाँ पर समूह 14 ये सी फैमिली का
तत्व कहलाते हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरेवियम भी होता है। ये सभी मिलकर सी फैमिली या कार्बन फैमिली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 18 में तत्वों की संख्या कितनी है? 7, 9, 8 या 6? इसका राइट आंसर है 7। समूह 18 में तत्वों की संख्या 7 है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको समूह 18, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के साथ यूरेनियम भी होता है। ये सभी 7 तत्व मिलकर समूह 18 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 15 में तत्वों की संख्या कितनी है? 6, 7, 5 या 8? इसका राइट आंसर है 6। समूह 15 में 6 तत्व हैं। यहाँ समूह 15, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और यूरेनियम भी है, ये सभी मिलकर समूह 15 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 3 में तत्वों की संख्या कितनी है? 6, 8, 4 या 5? इसका राइट आंसर है 4। समूह 3 में तत्वों की संख्या 4 है। यहाँ समूह 3, जिसमें स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम और एंटीनियम आते हैं, ये सभी 4 तत्व समूह 3 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइट श्रृंखला किस आवर्त की है? याद रखिए, यहाँ आवर्त पूछा गया है। लैंथेनाइट श्रृंखला किस आवर्त की है? 6, 7, 5 या 4? इसका आंसर है 6। लैंथेनाइट 6ठे आवर्त की है। यहाँ पे दिख रहा है, ये 6ठा आवर्त है। यहाँ पे आवर्त पूछा गया है, ना कि वर्ग या ग्रुप। तो यहाँ पर 6ठा आवर्त है, जिसमें लैंथेनाइट ग्रुप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनाइट श्रृंखला किस समूह की है? यहाँ समूह पूछा गया है कि एक्टिनाइट श्रृंखला किस समूह की है? समूह 2, 7, 3 या 5? इसका राइट आंसर है 3। एक्टिनाइट श्रृंखला समूह 3 से है। यहाँ पर समूह 3 है, जिसमें एक्टिनाइट आते हैं। नेक्स्ट है, भारी धातु या संक्रमण धातुएं किस समूह के बीच रखी गई हैं? 2 से 12, 4 से 13, 3 से 12 या 3 से 13? इसका राइट आंसर है 3 से 12। 3 से 12 के बीच में ये संक्रमण धातुएं रखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पूरा डी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं आती हैं, और इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 21 से लेके 30 तक, 39 से लेकर 48 तक, 57 से लेके 80 तक और 89 से लेके 112 तक, ये सभी संक्रमण धातुएं होती हैं जो कि डी ब्लॉक में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पहली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या बेरिलियम? इसका राइट आंसर है लिथियम। आवर्त सारणी में जो पहली धातु आती है वो लिथियम होती है। जैसे कि यहाँ पर ये लिथियम, यहाँ से क्षारीय धातुओं का जो सीरीज है वो शुरू हो जाती है, तो यहाँ लिथियम सबसे पहली धातु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि तत्व किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी या एस ब्लॉक दोनों या एफ ब्लॉक? इसका राइट आंसर है पी और एस ब्लॉक दोनों, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट, दोनों ही ब्लॉक के एलिमेंट मिलकर प्रतिनिधित्व तत्व बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक? इसका राइट आंसर है एफ ब्लॉक। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं वो एफ ब्लॉक से संबंधित हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक में जो सबसे नीचे होते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जिन्हें हम कहते हैं, ये सभी आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्टोजन आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में व्यवस्थित है? एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक? इसका राइट आंसर है पी ब्लॉक। जो निक्टोजन्स होते हैं वो पी ब्लॉक में उपस्थित हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पी ब्लॉक का जो समूह 15 है, ये सारा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ
और यूनोपेंथियम आता है, ये सभी निक्टोजन्स कहलाते हैं जो कि पी ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बढ़ता है। यानी जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ता है, और जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है इसके कारण इनका आकार भी घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी है? मेटेलॉइड्स यानी उपधातु, तो इनकी संख्या कितनी है? 6, 8, 7 या 10? इसका राइट आंसर है 7। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में मेटेलॉइड 7 हैं। मेटेलॉइड्स उपधातु यानी जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं, तो ये 7 उपधातुएं हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी ये उपधातु हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? 92, 91, 97 या 118? तो इसका राइट आंसर है 91। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 13? इसका राइट आंसर है 11। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो इसका राइट आंसर है 10। यहाँ ठोस अधातुओं की बात की जा रही है, सिर्फ ठोस अधातुओं की, तो उनकी संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है? 19, 20, 21 या 22? इसका राइट आंसर है 22। याद रखिएगा, सबसे पहले हम धातु देखें तो धातु 91 है, जबकि अधातु 22 है, 22। और उन्हीं अधातुओं में ठोस अधातु की बात करें तो वो 10 हैं और गैसें 11 हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? हैलोजन ग्रुप, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक या शून्य वर्ग? इसका राइट आंसर है शून्य वर्ग। यानी सबसे ज़्यादा जो हैलोजन्स हैं, सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं वो इस शून्य वर्ग में आती हैं। तो इसमें जो पहले मतलब ये समूह 18 के जो पहले 6 एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन, ये सभी गैसीय तत्व हैं जो कि शून्य वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? इसका राइट आंसर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ही सारे हैलोजन्स आते हैं, जैसे हमने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी पी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? सेकेंड ए, 7A, फर्स्ट ए या थर्ड ए? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में जो क्षारीय धातु हैं उनका समूह होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये फर्स्ट ए की सीरीज़ कहलाती है, जिसमें सारी क्षारीय धातुएं शुरू होती हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम होती हैं। ये सभी क्षारीय धातु हैं जो कि एस ब्लॉक में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? गामा कण, बीटा कण, डेल्टा कण या अल्फा कण? इसका राइट आंसर है अल्फा कण। चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने पतले धातुओं की परतों से ही परमाणु की संरचना की जांच की थी और उन्होंने उसमें अल्फा कणों की बौछार की थी। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन से ही नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा है? बोस, रमन, साहा या चंद्रशेखर? इसका राइट आंसर है बोस। बोस एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें सत्येंद्र नाथ बोस इनका पूरा नाम है। ये गणितज्ञ और भौतिकविद थे और भौतिक शास्त्र में इन्होंने 2 प्रकार के कण माने थे, एक था बोसोन और दूसरा था फर्मियान। एक बोसोन और दूसरा फर्मियान। तो बोस थे जो कि एक
विशिष्ट मूल कण के नाम से जुड़े हुए हैं। तो आज के हमारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।